और आइए अब चलते हैं हमारे संवाददाता आरेंद्र के पास, जो आपको इस तूफान के बारे में और ज्यादा विस्तार में जानकारी देंगे। आरेंद्र। शुक्रिया नीलम। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एक बड़ा जो घटनाक्रम था, उसका जो तमिलनाडु के तट पे टकराने का जो कार्यक्रम था, वो एक तरीके से बड़ा जो वक्त है वो निकल गया है और अब ये इसकी रफ्तार धीरे धीरे से ही सही लेकिन कम होती नजर आ रही है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम समझाते हैं कि अगर हम बात करें तमिलनाडु के तट पे आज ये दोपहर 2:10 पे टकराया है ये वर्दा तूफान, और उसके बाद से लगातार बारिश तो बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं जो हैं उन्होंने वहां पे एक तरीके से कहर बरपाया हुआ है। और चेन्नई, कांचीपुरम, उसके अलावा तिरुवल्लुर और विल्लुपुरम जैसे ये इलाके जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है और 100 की रफ्तार से लगभग वहां पे हमने देखा है कि हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से नुकसान की तस्वीरें आपने अभी देखा कि लगातार किस प्रकार से वहां पे देखने को मिली है। ये वो नुकसान की तस्वीरें जहां पे इतनी वजन की गाड़ियां भी हिलती नजर आ रही हैं, तो कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो रफ्तार थी टकराने की, जो लैंडफॉल का जो रफ्तार थी वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तो जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत रफ्तार थी, लेकिन रफ्तार अब लगातार कम होने लगी है। जैसे जैसे ये जमीन की ओर आगे अग्रसर हो रही है, ये रफ्तार कम हो रही है और साथ ही साथ अब तमिलनाडु के तट से जब आगे बढ़ता हुआ अब ये जब जा रहा है आंध्र प्रदेश की ओर, आगे की तरफ बढ़ रहा, तो वहां पे जो है एक तरीके से इसकी रफ्तार कम हो रही है। हालांकि उस वाला जो कोस्टल इलाका है आंध्र प्रदेश से लगा हुआ, वहां पे बारिश की जो बात की जा रही थी, संभावना की जा रही थी, तो वहां पे बारिश काफी तेज हो चुकी है। और अब तक जो अभी खबर आई है 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो बात कही जा रही थी, क्योंकि हमें पहले से पता था कि जो वर्दा तूफान है ये इस इलाके में आने वाला है, तमाम प्रकार की तैयारियां कर ली गई थी, हर वो संभव कोशिश की गई थी इसके चलते जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से किस प्रकार से बिल्कुल सटीक जानकारियां मिल पा रही थी, और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से इसरो के माध्यम से तमाम ऐसे उपग्रह भेजे गए हैं जिनके चलते पूर्वानुमान बहुत बेहतर हो गया, और वही मदद करता है ग्राउंड जीरो पे जो तमाम कार्रवाइयां कर रहे हैं, जो तमाम एजेंसियां काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से मदद मिलती है। तो तकनीक के चलते इस प्रकार की ये सहयोग कहीं ना कहीं मिला है, और अब जो नुकसान का आकलन है वो आने वाले कल तक बेहतर तरीके से तस्वीर साफ होगी, क्योंकि जहां जहां सुदूर इलाकों में, तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो निचले लो लाइन कोस्टल इलाके हैं वहां पे बड़ी मात्रा में पानी भर गया है, वहां की जो आम जनजीवन है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तमाम प्रकार की कोशिशें की जा रही है वहां तक, हर वो कोशिश, चाहे वो संचार की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, या वहां तक आने जाने के साधन के लिहाज से बात हो, जल्दी से जल्दी सब चीजों को वहां पे किया जाए और जो वस्तु स्थिति है वहां पे उसकी जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन वर्दा, जिसका भले ही नाम एक गुलाब के फूल के तरीके से हो, लेकिन उसने कहर तो बरपाया ही है, लेकिन इस कहर का जो असली आकलन है उसको पूरी तरीके से सामने आने तक या तस्वीर को स्पष्ट होने तक थोड़ा सा वक्त लगेगा। नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र, इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो